वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, सुनने के लिए, कमेंट करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज हम समझते हैं जातिवाद को, जो कि पिछले वीडियो में भी हम इसकी थोड़ी सी चर्चा किए थे कि अंतरजातीय विवाह क्यों नहीं करनी चाहिए, और उन्होंने कहा था कि आप क्लियर नहीं किए थे। तो चलिए आज हम इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। जैसे कि आज जो है सो प्रत्येक बच्चा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। ये एक सर्टिफिकेट होती है कि आपने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर ली तो आपको एक पदवी दिया गया, एक सर्टिफिकेट दिया गया कॉलेज की तरफ से कि आप डॉक्टर बन गए। और अभी भी जो सर्टिफिकेट होती है हमारे कॉलेज की तरफ से इशू होता है, घर से कोई भी सर्टिफिकेट जो होता है पढ़ाई के लेवल की वो कोई इशू नहीं होती है। तो उसी तरह से पहले भी जो कि गुरुकुल हुआ करता था, उस टाइम की जो शिक्षा की पद्धति थी, जो भी जितने सारे बच्चे थे वो सभी गुरुकुल में जाते थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और सबसे डिफिकल्ट जो ज्ञान था ब्रह्म ज्ञान, आज के स्कूल से उस ब्रह्म ज्ञान को हटा दिया गया, जिसका बहुत ज़्यादा लॉस है। और अब फिर वेद की ओर लौट रहे हैं, कहीं ना कहीं से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं। और आज के डेट में सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं होने के कारण जो है लोगों के बीच में शांति खत्म हो चुकी है, मानवता खत्म हो चुकी है। तो ब्रह्म ज्ञान की जो शिक्षा गुरुकुल के द्वारा दी जाती थी, तो जो बच्चे ब्रह्म ज्ञान को समझ सकते थे और जिसकी कैपेसिटी ब्रह्म ज्ञान को जानने की थी, वही सिर्फ ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते थे। और जब वो पूरे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते थे, आत्म साक्षात्कार कर लेते थे, अपनी अंतरात्मा को जान लेते थे, ब्रह्म को जान लेते थे, भगवान को जान लेते थे, तो उसको ब्राह्मण की पदवी दी जाती थी। यानी कि ब्राह्मण होने का जो उसके पास जैसे कि आज है ना स्कॉलर, तो वो दिया जाता था कि आप ब्राह्मण हो गए। उसी तरह से क्षत्रिय था। आज भी मान के चलो कि कोई भी बंदूक चलाना या इसके लिए बहुत ज़्यादा मेंटली जो है सो संघर्ष नहीं करना पड़ता है। ये थोड़ी सी ज्ञान होता है, समझने की होती है कि अगर समझ ले बंदूक चलाना कैसे चलाया जाता, तो बिना पढ़े लिखे भी लोग बंदूक चला लेते थे। तो शस्त्र की शिक्षा बहुत सारा था। तो शस्त्र की जो सारे शस्त्र का जिसने शिक्षा प्राप्त कर लेता था वो क्षत्रिय कहलाते थे। और शस्त्र भी बहुत तरह के थे, आपको पता है कि बहुत तरह के थे। आज भी इतने सारे शस्त्र हैं, तोप चलाना होता है, मिसाइल चलाना होता है, वो सब क्षत्रिय में आता था। उसके बाद आते हैं वाणिज्य पे। तो वाणिज्य जो भी बिजनेस आज के टाइम में कहते हैं ना बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स, तो जो भी पहले बिजनेस मैनेजमेंट के जितनी सारी क्वालिटी होती थी, वो सारी क्वालिटी अगर जिस बच्चे ने इसे कर लिया तो उसे कहते थे कि वो वैसे बन गया। मतलब ये सारी एक क्वालिटी होती थी। एक तरह से कह सकते हैं कि उसके पढ़ने का एक उसे सर्टिफिकेट दिया जाता था कि आपने इस शिक्षा को प्राप्त कर लिया, तो इसके गुण आपके पास हैं। उस इंसान के पास में वो एबिलिटी होती थी। अब बात आते हैं शूद्र की। तो बहुत जो लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते थे, या इन सब पढ़ाई में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, वो नहीं पढ़ पाते थे, तो वो शूद्र बन जाते थे। तो फिर ये जाति कहाँ से आ गई? थोड़ा सा हम बैक चलते हैं। तो जब हमारे गुरुकुल को बिल्कुल खत्म कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, आप सबको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस तरह से जला, और भारत की सबसे पहली विश्वविद्यालय थी, विश्व की सबसे पहली विश्वविद्यालय तक्षशिला थी, जिसको खत्म कर दिया गया। तो वो जो शिक्षा थी, जो शिक्षा प्रणाली थी, उसे खत्म कर दिया गया। तो चोरी छुपे उस शिक्षा को दिया जाने लगा घर के अंदर। तो जो ब्राह्मण थे, तो आज के डेट में भी जो ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं, वो जाने अनजाने में ही से, उनको पता हो या ना पता हो, तो बहुत सारी रूल्स वो फॉलो करते हैं अपने। जैसे कि वेद में लिखी गई बातें हैं, उस चीज़ को वो फॉलो करते हैं। वो नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी फॉलो करते हैं, और उसी जीवन को वो जीते हैं, आज भी जीते हैं। उस तरह के संस्कार उसको दिए जाते थे। तो इस कारण से उसमें वो वाले जो गुण हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप हुआ है। और इस तरह से जो शिक्षा देने की पद्धति हो गई। और आपको भी पता है कि हजारों साल से हमारा जो देश है वो गुलाम रहा। तो जब वो गुलाम रहा होगा, उस समय की सामाजिक स्थिति क्या होगी, आप सभी को पता होगा कि बहुत ही दयनीय होगी। किसी के अंदर में काम करना क्या होता है, ये आप लोगों से बेटर कोई नहीं जान सकता। इसलिए कि हम लोग किसी के अंदर बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहते। यहाँ तक कि अपने मम्मी पापा के कंट्रोल में भी पूरी तरह से काम करना नहीं चाहते, एक स्वतंत्र लाइफ चाहते हैं।
और जब हम पे किसी और का शासन था तो सबसे पहले वो वही समझते हैं ना कि शिक्षा को खत्म करो। जब शिक्षा खत्म हो जाएगी तो हमारा समाज ऑटोमेटिक जो है, अगर शिक्षा बीच से हटा दिया जाए, समाज से ही जो शिक्षित वर्ग होते हैं वहाँ का समाज और जहाँ पे शिक्षा नहीं होती है वहाँ का समाज में बहुत अंतर होता है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी कास्ट हो, कास्ट मैटर नहीं करता, शिक्षा मैटर करता है। तो उस समय भी शिक्षा मैटर करता था। तो जो इस तरह से भी समझ लेते हैं कि शिक्षा मैटर करता, तो जहाँ पे शिक्षा नहीं होगी वहाँ का कल्चर क्या होगा। तो जो मुगल थे, जो भी हम पे आकर के हम पे शासन के, वो सब यही चाहते थे ना कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो खत्म हो जाए। फिर यहाँ से शिक्षा पद्धति को ले गया। थोड़ी देर कुछ लोग हैं वेद को नहीं मानते, ठीक है, आप मत मानो, वो वैज्ञानिक तरह से पूरी तरह से प्रूव है। और उसमें भी रहता है कि जैसे क्या होता है ना कि इंट्रेंस एग्जाम देना होता है कि डॉक्टर बनता है, तो आपको सबसे पहले इंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, तब जाकर आप इंट्रेंस एग्जाम देते हो। तो उस समय भी वेद सब नहीं पढ़ सकता था, वेद पढ़ने के लिए भी एक क्वालिटी होती थी। अगर आप उस चीज़ को पास करते थे तभी आपको वेद पढ़ने की शिक्षा दी जाती थी। उसमें भी एक इंट्रेंस एग्जाम दिया जाता था। और वेद पूरी तरह से आप समझ सकते हो, जो कि पतंजलि ऋषि हैं, जो उनका योग सूत्र है, उसमें बहुत अच्छे से इसका व्याख्या किया गया है कि ब्रह्म ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाता है, बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे कल के टॉपिक थोड़ा सा हम लेके आते हैं, अंतर्जातीय विवाह के बारे में हम लेके आते हैं। और जैसे कि मान के चलो कि इंद्रदेव हैं और इंद्रदेव की जो पत्नी है उनका नाम है सची। तो सची जो है सो राक्षस कुल की बेटी थी, लेकिन जो राक्षस कुल की बेटी थी यहाँ पे बुद्धि, मतलब हमेशा बुद्धि प्रधान रहा है। मैं अभी भी कहती हूँ और पहले भी कही थी, बुद्धि प्रधान रहता है। लेकिन वो बुद्धि भी हमें कहाँ से मिलती है, जैसे कि जन्म से बहुत ही ज़्यादा परिपक्वता तो होती नहीं है। जिस समाज में रहते हैं, जिस कल्चर में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, तो उसका हमें पूरा का पूरा हमारे मस्तिष्क पे उसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है। तो कुछ मुस्लिम नहीं, मतलब कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, अगर उनके यहाँ जो बच्चे जन्म लेते हैं, हो सकता है कि वो राक्षसी प्रवृत्ति ना हो करके और जो वैष्णव प्रवृत्ति के हैं उस प्रवृत्ति के हो सकता है। तो उसको वैष्णव स्वीकार ऐसा नहीं है कि आज नहीं करना चाहिए, ये हमारे प्राचीन काल से ही उसको एक्सेप्ट किया जाता है। प्रहलाद हुए राक्षस कुल के हैं, फिर भी उनको जो वैसे बिल्कुल तरह से जो वैष्णव परिवार है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने जीवन यापन किया, ब्रह्म को प्राप्त किया, ज्ञान को प्राप्त किया, विष्णु को प्राप्त किया। तो ये मैटर नहीं करता है कि हमारा जन्म कहाँ हुआ है, किस जगह पे हमारा जन्म हुआ है। हमारा जन्म कहाँ हुआ है ये तो हमारे पिछले कर्म पे डिपेंड करता है, लेकिन अब हम आगे का जन्म कैसा करेंगे ये हम पे डिपेंड करता है। तो उस क्वालिटी को डेवलप करो। ब्राह्मण सब बनना चाहता है, ऐसा कोई नहीं कि ब्राह्मण नहीं बनना चाहता, सभी बनना चाहते हैं। तो ब्राह्मण बनने की जो क्वालिटी होती है, तो ये क्वालिटी क्या होती है, ब्रह्म को जानने की जो क्वालिटी होती है वही ब्राह्मण बनने की क्वालिटी होती है। आप जो ब्रह्म जानने की क्वालिटी है उसकी ओर अपने दिमाग को और अपनी विद्या को उस ओर ले जाओ, आप स्वतः ही बन जाओगे। फिर आपको पता चलेगा कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण ज्ञान है। जिस ज्ञान को प्राप्त करके आप ब्राह्मण बन सकते हो, चाहे आप किसी भी जाति को कहीं के भी हो। हाँ, थोड़ा बहुत अपवाद तो होता ही, हर जगह अपवाद होता है। ऐसे नहीं कि ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेकर के लोग राक्षसी प्रवृत्ति अपना लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लेते हैं। उसके लिए भी वेद में नहीं, मैं पुराण में पढ़ी थी कि पुराण में कहा गया था कि जो ब्राह्मण कुल के में भी जन्म लेते हैं, अगर शूद्र की तरह व्यवहार करते हैं तो ब्राह्मण शूद्र के समान होता है, उसको शूद्र ब्राह्मण कहते हैं, उसको ब्राह्मण नहीं कहते। ब्राह्मण बनने के लिए जो क्वालिटी आपको वेदों में बताई गई है, उस क्वालिटी को आपको अपनाना पड़ेगा और उस पर चलना पड़ेगा। फिर जा करके आप उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके आप ब्राह्मण जो बिल्कुल उसका मतलब कि उसका जो एक स्वरूप होता है, उस स्वरूप को प्राप्त कर सकते। जैसे कि डॉक्टर बनने के लिए सब डॉक्टर नहीं बन सकता, जो पढ़ भी लेता वो भी नहीं बनता है। आप परीक्षा पास करते हैं, फिर आप कितना दिन तक प्रैक्टिस में रहते हैं, फिर आप डॉक्टर बनते हैं। और उसी तरह से ब्राह्मण बनने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उस तरह से। अब आजकल के डेट में जो लड़ाई जो चलती है, या लोग लाते हैं कि ब्राह्मण भगाओ, देश बचाओ, पता नहीं क्या क्या लोग लाते हैं,
तो ब्रह्म ज्ञान जो होता है सबसे उत्तम ज्ञान होता है, और ब्रह्म ज्ञान से उत्तम कोई ज्ञान ही नहीं है। इससे जितने सारे ज्ञान हैं सभी नीचे स्तर के हैं। ब्रह्म ज्ञान सबसे ज़्यादा ज्ञान और बहुत ही डिफ़िकल्ट है। वो दिखता नहीं है, वो आपके खुद के स्वभाव में दिखते हैं। खुद आप एक पशु से मानव बनते हो और मानव से देवता बनते हैं, वो उस श्रेणी का ज्ञान होता है। उस ज्ञान को प्राप्त करके फिर आप ब्राह्मण बनते हैं। इसलिए कहते हैं कि देवता भी ब्राह्मणों का गुणगान करते हैं। इसलिए करते हैं कि वो जो नॉलेज होती है, जो ब्रह्म तत्व जानने की जो नॉलेज होती है, वो नॉलेज उनके पास होता है, जो ज्ञान होता है वो उनके पास होता है। इसलिए फिर समाज में ये जो भटकाव है ये नहीं होनी चाहिए। हाँ, हर इंसान को सबका जो सोचने की क्षमता है और उस चीज़ को जो ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, वो अलग अलग है। मैं वही बता रही थी कल के वीडियो में कि सबकी क्वालिटी अलग अलग है। ये नहीं है कि सबका क्वालिटी एक जैसा है। तो जो हमें पूर्वजों से मिला है, हमें क्या मतलब कि जो मान के चलो कि कोई ब्राह्मण परिवार जिनके यहाँ वेद शास्त्र की पढ़ाई होती है या जिनके पिता पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है ना कि उसके बच्चे को कम करना पड़ेगा, कम पढ़ना पड़ेगा, कम स्ट्रगल करना पड़ेगा, इसलिए कि वो जन्म से वो चीज़ सुन रहा है। तो उस चीज़ को वो जीवित कैसे रखेगा? जीवित इस तरह से रखेगा कि उस ज्ञान को आगे बढ़ा के। अगर मान के चलो कि कोई ब्राह्मण का बच्चा अगर कोई मुस्लिम से शादी किया, लड़का है और शादी कर लिया मुस्लिम से आज के डेट में, तो वो ब्राह्मण जन्म तो लिया था लेकिन उस विद्या को उसने आगे नहीं बढ़ाया। वो वहाँ पे राक्षस बन गया। राक्षस बन करके, यानी कि राक्षस ना भी कहें, सॉरी, लेकिन उस चीज़ को ना समझते हुए बिल्कुल अपने धर्म के, वैद धर्म जो कहते हैं, वैदिक जो पद्धति जो कहती है उसके ठीक विपरीत जाकर के उसने शादी किया, उस कल्चर को अपनाया। तो फिर वो ब्राह्मण कहाँ से रहा? बिल्कुल भी नहीं रहा ना। अगर कोई है, कोई किसी भी जाति का हो, लेकिन उसने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया, तो वो उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वो बिल्कुल उसमें वो क्वालिटी आ गई, वो क्षमता आ गई, और वो जितने से भी बात करेगा उस ब्रह्म ज्ञान को बांटेगा, बताएगा। मैं वही चीज़ बताई थी कि उस क्वालिटी को जिंदा रखना चाहिए, उस क्वालिटी को मतलब कि बेकार नहीं करनी चाहिए। अपनी जो भी क्वालिटी के साथ हम जन्म लेते हैं, कम से कम उस क्वालिटी को हम जिंदा रखें और आगे बढ़ाएं, तभी तो हमारा जीवन जीना सफल हुआ ना। सिर्फ हम आए, खाए, पिए, वो तो जानवर भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपने जैसा संतान पैदा करते हैं, अपने जैसा बनाते। देखने में तो सब एक जैसे होते हैं ना, आते हैं फिर वो खत्म हो जाते हैं। तो फिर हम में और जानवर में क्या अंतर है? कुछ तो अलग होगा ना। अगर जानवरों की नस्ल होते हैं तो हम इंसानों का भी नस्ल क्यों नहीं है? होता होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल है। तभी तो हमारा माइंड टेस्ट होता है ना कि हमें कितनी कैपेसिटी है जानने की, कितनी कैपेसिटी समझने की है। चलिए, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाइक करना, कमेंट करना और हमारे वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पिछले वीडियो के जो लोग हमसे कमेंट किए थे, पूछे थे, उनको जवाब मिल गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।